नमस्कार मित्रों, एल्विन क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम विवेक है। आज हम एक करंट के मुद्दे पर बात करेंगे। यह हमारे जो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का बढ़ता हुआ स्तर, भारत का बढ़ता हुआ स्तर यह बयां करेगा। यह हमारा टॉपिक। आज हम बात करेंगे कि जो नए 3 सुपर कंप्यूटर आए हैं उनको कहाँ स्थापित किया जाएगा। उन सुपर कंप्यूटर के बारे में हम आज पूरी जानकारी प्राप्त करेंगे। आइए इस पर हम बात करते हैं। नए सुपर कंप्यूटर कहाँ स्थापित होंगे। कंप्यूटर का क्या नाम है? परम रुद्रा सुपर कंप्यूटर। आइए बात करते हैं कि हाल ही में क्यों चर्चा में है। प्रधानमंत्री के द्वारा 3 परम रुद्रा सुपर कंप्यूटरों का उद्घाटन किया गया है। बता दें, यह सुपर कंप्यूटर भारत के राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन का हिस्सा है। भारत के राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन का हिस्सा है यह 3 परम रुद्रा सुपर कंप्यूटर। आइए इसके बारे में जानते हैं। परम रुद्रा सुपर कंप्यूटर के बारे में आइए बात करते हैं। इन 3 सुपर कंप्यूटरों की लागत कितनी है? 130 करोड़ रुपए से यह तीनों सुपर कंप्यूटरों को बनाया गया है। ये सुपर कंप्यूटर कहाँ लगेंगे? पुणे, दिल्ली और कोलकाता में स्थापित किए गए हैं। यह तीनों सुपर कंप्यूटर पुणे, दिल्ली और कोलकाता में स्थापित किए गए हैं। पुणे में ज्ञान मीटर रेडियो टेलीस्कोप इसका उपयोग तेजी से रेडियो बर्स्ट और खगोलीय अध्ययन करने के लिए करेगा। जो पुणे में स्थापित किया गया है वह क्या करेगा? तेजी से रेडियो बर्स्ट और अन्य खगोलीय अध्ययन के लिए इसका प्रयोग होगा। वहीं जो दिल्ली में लगा है इंटर यूनिवर्सिटी एक्सेलरेटर सेंटर IUAC में लगा है और इसके माध्यम से विज्ञान और परमाणु भौतिकी पर ध्यान केंद्रित करेगा। विज्ञान और परमाणु भौतिकी पर ध्यान केंद्रित करेगा। जो परम रुद्र सुपर कंप्यूटर दिल्ली में स्थापित किया गया है। आगे आइए बात करते हैं एसएन बोस सेंटर। कोलकाता में जो सुभाष चंद्र बोस सेंटर है इसके माध्यम से भौतिकी, ब्रह्मांड विज्ञान और पृथ्वी विज्ञान में स्थापित करेगा। हमने जाना जो परम रुद्र सुपर कंप्यूटर जो 3 अभी स्थापित किए गए हैं, एक कोलकाता में, पुणे में और दिल्ली में, उसके बारे में जाना कि पुणे वाला क्या काम करेगा, दिल्ली वाला क्या काम करेगा और यह कोलकाता वाला क्या काम करेगा। अब आइए इसके बारे में आगे बात करते हैं कि इन कंप्यूटरों का उद्देश्य क्या है। कोई भी यह सुपर जो कंप्यूटर है इनका उद्देश्य यह होगा कि जो हमारे रिसर्चर्स हैं, शोधकर्ता है, अकादमिक संस्थानों और स्टार्टअप्स के लिए उच्च स्तरीय कंप्यूटिंग संसाधनों की आवश्यकता को ये लोग पूरा करेंगे। वहीं इन सुपर कंप्यूटरों में अत्याधुनिक हार्डवेयर लगा है और सॉफ्टवेयर का उपयोग किया गया है। यह जो सुपर कंप्यूटर यूं ही नहीं करोड़ों की लागत से हम तैयार किए गए हैं, लगभग 130 करोड़ लागत आया है। तो इन सुपर जो कंप्यूटर है उसमें किसका अत्याधुनिक हार्डवेयर का प्रयोग किया गया है, सॉफ्टवेयर का उपयोग किया है। बता दें कि इन सुपर कंप्यूटरों का अधिकांश हिस्सा भारत में निर्मित और असेंबल्ड किया गया है। ऐसा नहीं है कहीं दूसरी जगह से नहीं आया है। यह जो सुपर कंप्यूटर है उसका अधिकांश हिस्सा भारत में ही निर्मित और असेंबल्ड किया गया है। बता दें ये सुपर कंप्यूटर जटिल गणनाएं करने में सक्षम है। साथ ही यह जलवायु मॉडलिंग, मौसम पूर्वानुमान, दवा खोज, सामग्री विज्ञान, AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे क्षेत्रों में भी सुपर कंप्यूटरों से मदद मिलेगी। यह जो 3 सुपर कंप्यूटर डेवलप किए गए हैं वह किस मिशन के तहत डेवलप किए गए हैं? तो जो राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन है उसके द्वारा इन तीनों को डेवलप किया गया है, विकसित किया गया है। उसके बाद इसे पुणे, कोलकाता और दिल्ली में स्थापित कर दिया गया है और तीनों सुपर कंप्यूटरों की मदद से हम 3 क्षेत्रों में अलग अलग कार्यों को अंजाम देंगे। तो हमें यह जानना जरूरी हो जाएगा जो NSM है, नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन, यह क्या है इसके बारे में आइए बात कर लेते हैं। तो जो NSM है, नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन, इसका शुरुआत 2015 में इसकी शुरुआत हुई थी। इसका उद्देश्य क्या था? कोई भी मिशन प्रारंभ किया जाता है तो उसका एक टारगेट होता है, एम होता है, एक उद्देश्य होता है। तो इसका उद्देश्य था कि देश में सुपर कंप्यूटिंग क्षमताओं का विकास एवं निर्माण करना। देश में सुपर कंप्यूटिंग क्षमताओं का विकास और उसके निर्माण के लिए राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन, जिसको NSM कहते हैं, को 2015 में स्टेबल किया गया था, प्रारंभ किया गया था। साथ ही इसका उद्देश्य और था कि जो हमारा रिसर्च हो, अनुसंधान हो, शैक्षणिक संस्थाओं और उद्योगों को उच्च स्तरीय कंप्यूटिंग संसाधन प्रदान करना था। बता दें कि यह मिशन भारत की डिजिटल रणनीति मेक इन इंडिया और डिजिटल इंडिया को बढ़ावा देने के लिए भी शुरू किया गया था। मेक इन इंडिया और डिजिटल इंडिया की जो हमारी रणनीति है, हमारे भारत का जो मिशन है उसको बढ़ावा देने के लिए जी NSM, नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन को 2015 में इसको प्रारंभ किया गया था।
ये रहा पूरा मामला। जो 3 सुपर कंप्यूटर भारत में स्थापित किए हैं, कहां कहां स्थापित किए हैं इसके बारे में हमने जाना, उनका क्या क्या अपना काम होगा इसके बारे में हमने जाना, कहां इसको ज्यादातर असेंबल्ड किया गया है, विकसित किया गया है, किस मिशन के तहत इसको तैयार किया गया है, इन तमाम मुद्दों पर हमने बात किया। और साथ ही साथ हमने जाना कि यह जो तीनों परम रुद्र सुपर कंप्यूटर है जो भारत के दिल्ली, कोलकाता और पुणे में स्टेबल किया गया, स्थापित किया गया है, उनको रखा गया है, उनसे विभिन्न कार्य होंगे, जो जटिल कार्य होंगे उन जटिल कार्यों को आसानी से करने के लिए इसकी स्थापना की गई है। किस मिशन के तहत स्थापित किया गया है उस मिशन के बारे में भी हमने जाना। आपको यह हमारा सेशन कैसा लगा? अगर आप हमारे 11 क्लासेस चैनल से नहीं जुड़े हैं तो कृपया चैनल से जुड़िए, बेल आइकन का बटन दबाइए ताकि जो भी वीडियोस आए उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आप उसका लाभ उठा सके। बहुत बहुत धन्यवाद।